हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने निफ्टी में एनालिसिस किया था कि अगर निफ्टी हमें इस ट्रेड लाइन के नीचे कहीं पे मिलती है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, या फिर निफ्टी इस वाले पॉइंट को ब्रेक करती है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। दोनों ही केस में हमारी कोई भी पोजीशन आज नहीं बनी कल की एनालिसिस के हिसाब से, है ना। अब दूसरी चीज़, मैंने टेलीग्राम चैनल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था, वो आपके साथ शेयर किया था। अगर बैंक निफ्टी में किसी ने ट्रेड ली होगी तो इसमें लगभग 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ अपना, और निफ्टी में कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी में हुआ, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा वीक थी और बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी आज के दिन अगर निफ्टी की तुलना में अपन देखें तो। अब अपन कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आज की हम देखें तो आज हमने लॉस नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि ऐसे दिनों में जनरली क्या होता है, अपन लॉस कर देते हैं, मार्केट ऐसे घूमती रहती है, बार बार कॉल ले ली पुट ले ली, कॉल ले ली पुट ले ली, ना तो कॉल में अपना प्रॉफिट होता है ना ही पुट में प्रॉफिट होता है, दोनों ही साइड में अपना लॉस ही हो जाता है। बट अपनी जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से हमारी कोई ट्रेड ही नहीं बनी, तो हमारा लॉस होने का कोई चांस हुआ ही नहीं। अब अपन कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, कल मार्केट में ट्रेड तो बहुत अच्छी बन रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि कल एक तो है एक्सपायरी का दिन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और दूसरी बात ये है कि कल न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, ये आपको अच्छे से पता है। और न्यूज़ बेस्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा या तो वॉलीटिलिटी भी हो सकती है, या बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन भी मार्केट ओपन हो सकती है। तो ऐसे समय में हमको फिर प्राइस एक्शन देखना रहता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मार्केट होती है तो। और प्राइस एक्शन को जब भी हम देखें तो थोड़ा सा शांति से देखना रहता है, शांति से प्राइस एक्शन को बनने दो, उसमें जल्दबाजी मत करो। अगर अच्छी ट्रेड मिलनी होगी तो अपने को ऐसे ही मिल जाएगी, जल्दबाजी करने से अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी, है ना। तो एक बात तो ये है कि अगर मार्केट जैसे देखिए एक बॉक्स में अपन को दिखाई दे रही है, मार्केट एक बॉक्स में ट्रेड कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है इस बॉक्स के बिल्कुल पास में। मतलब हर कोई इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। अब अगर आप देखोगे तो हर कोई ये बोल देगा कि इसके नीचे जैसे ही मार्केट निकलती है पुट की पोजीशन हम ले सकते हैं। मतलब कि ये जग जाहिर ट्रेड है, सीधी सी बात, हर कोई यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाना चाह रहा है। और आपको पता है कि जब हर किसी को ये लगने लग जाए कि हाँ इसके नीचे मार्केट बहुत आसानी से निकलते से ही बहुत बड़ा टारगेट दे देगी, तो ऐसे समय में मार्केट इतनी आसानी से ट्रेड देती नहीं है, है ना। सिंपल सी बात है। तो फ्लैट ओपन में यही प्रॉब्लम रहेगी, बनती तो खुलते से ही मार्केट में पुट है अगर इसके नीचे निकलती है तो, बट प्रॉब्लम यही है कि एक या दो बार मार्केट हमारा एसएल हिट भी करवा सकती है, या फिर ट्रैप भी कर सकती है, यहाँ पे से मार्केट नीचे आए और फिर ऊपर जाके और हमको ट्रैप करके और बहुत बड़ा लॉस भी करवा दे। तो ऐसे समय में हमको करना क्या है, स्टॉप लॉस तो लगाना ही है किसी भी हालत में ना, बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड करना ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन स्टॉप लॉस उतना ही लगाते हैं जितना अपनी अपनी क्षमता हो, जितना अपनी रिस्क लेने की क्षमता हो। बट अगर एसएल नहीं लगाएंगे तो अपनी पूरी कैपिटल भी मार्केट ले जाता है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है, जीरो हो जाती है अपनी पोजीशन। तो बहुत ही सोच समझ के शांति से ट्रेड करना है कल। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो मैं इस वाले पॉइंट के नीचे आपको आज पुट की पोजीशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली भी इसके नीचे इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये ऑब्वियस ट्रेड है, हर कोई यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना चाहेगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें मार्जिन दूंगा 30-40 पॉइंट की। अगर मार्केट 15,638 के नीचे थोड़ी देर सस्टेन करती है तो पुट की पोजीशन लूंगा। उसका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 15,550 तक का रह सकता है, ठीक है, पहला टारगेट 15,550, और दूसरा टारगेट अपना रह सकता है 15,484 तक का, ठीक है। 15,550 का दूसरा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 15,000 जो कि 484 तक का दूसरा टारगेट अपना हो सकता है। ये दो टारगेट के लिए मैं नीचे की साइड की पोजीशन लूंगा। दूसरी, अगर मार्केट प्लेट ओपन होके या गैप अप ओपन होके ऊपर की साइड चलती है तो हम कॉल की पोजीशन कब लेंगे, देखिए कॉल की पोजीशन हम कहाँ पे ले सकते हैं। एक तो मार्केट गैप अप ओपन होकर के, गैप अप ओपन होने के बाद 15,800 के ऊपर सस्टेन कर जाती, 15,840 के ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती, ये लेवल कितने का है 15,850 का, 15,850 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी कल गैप अप ओपन होने के बाद, तो मैं सी की पोजीशन लूंगा। उसका टारगेट में रख सकता हूँ 15,950 तक का, ठीक है, 15,950 तक का मैं ऊपर की साइड टारगेट रख सकता हूँ। दूसरी बात, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आज इसलिए बायस नहीं हूँ क्योंकि कल है न्यूज़ वाला मार्केट, हो सकता है कल कुछ अच्छी न्यूज आए तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अब अपन अगर बायस होकर सोचेंगे, अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट नेगेटिव है, बट न्यूज कुछ अच्छी आ जाए तो ऊपर भी जा सकती है। अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो अपन को क्लियरली दिखाई दे रहा है, ना तो कॉल राइटर आज ज़्यादा एड हुए, ना ही पुट राइटर एड हुए, मतलब कि उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट किधर जा सकती है। तो इस वजह से अपन ज़्यादा बायस होकर कल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। या तो कल मार्केट इसको ऊपर की साइड ब्रेक करेगी 15,850 को, तो सी की पोजीशन ले लेंगे, अगर इसके नीचे निकलेगी तो पी की पोजीशन ले लेंगे। बट दोनों ही केस में एसएल हिट होने के चांस रहेंगे, इसलिए एसएल जरूर लगाना है, कम से कम ट्रेड करना है कल, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ज़्यादा लॉस कल नहीं करना है। कल एक्सपायरी का दिन भी है और न्यूज़ बेस्ड दिन भी है ना, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़,
अगर मार्केट जैसे फ्लैट ओपन होती है फिर नीचे आती है, मान लिया जाए इसके नीचे निकल गई और फिर ऊपर जाती है, तो इस केस में एक एक ट्रेड और बन सकती है। वो ट्रेड बन सकती है कि अगर ऊपर आती है और 15,900 के नीचे नीचे कहीं मिल जाती है अपने को, जैसे कि 15,880 के पास मिल गई, ये बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। मात्र 20 पॉइंट का एसएल लगाना है 15,920 का, और एक पुट की पोजीशन ले लेना है। अगर मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आई और एसएल हिट करवा के ऊपर चली गई और यहाँ 15,900 के पास कहीं पे मिल गई, तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। हमारे टारगेट 100 पॉइंट तक के हो सकते हैं और जो एसएल रहेगा वो 20 पॉइंट का रहेगा। 1:5 की ट्रेड हो जाएगी, उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। बस ये सिंपल सी एक ट्रेड मेरी बन सकती है यहाँ पे, ये मुझे ज़्यादा सेफ लग रही है। और बाकी की जो ट्रेड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की लग रही है, क्योंकि ये वाली जो ट्रेड है ये बहुत ही लोग यहाँ पे हर कोई पुट की पोजीशन लेना चाहेगा, ये अपन खुद को भी समझ में आती है ये बात, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के कल ट्रेड करें। अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है और अगर आपको कल ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कल कुछ भी हो सकता है, तो कल के दिन ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, या अगर ट्रेड करें तो बहुत कम क्वांटिटी में, एक दो एसएल से ज़्यादा एसएल कल नहीं देकर भी अपन कल मार्केट को छोड़ सकते हैं। इस तरह से भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, बैंक निफ्टी में अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ी सी निफ्टी से अच्छी दी है ना, मतलब निफ्टी ने ज़्यादा माइनस में क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी लगभग लगभग फ्लेट ही क्लोज हुई है, लगभग 20-25 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई है। तो अब अपन इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अगर निफ्टी फ्लेट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके नीचे की साइड आती है, तो 33,176 के नीचे जो कल का अपना लेवल था, 33,174 के नीचे हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 33,174 के नीचे हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ये लिखने में दिक्कत आती है मेरे को। 33,174 के नीचे हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं और उसका जो टारगेट रखेंगे हम, पहला टारगेट 33,000 का रहेगा और दूसरा टारगेट 32,850 तक का रह सकता है, फ्लैट ओपनिंग में या गैप डाउन ओपनिंग में। दूसरी बात, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और ऊपर की साइड चलती है, तो 33,630 के ऊपर अपन सी की पोजीशन ले सकते हैं। जो अपना टारगेट है वो 33,850 तक का रह सकता है, 33,850 तक का। बट ऊपर की ट्रेड कल के लिए भी रिस्की तो रहेगी, बट फिर भी अपन ले सकते हैं 200 पॉइंट के लिए ऊपर की साइड की ट्रेड। अपना एसएल रहेगा 40 पॉइंट का इस केस में भी, और इस केस में भी अपना 40 पॉइंट का एसएल रहना चाहिए। एक बार अगर एसएल हिट हो जाता है अपन निकल जाएंगे, फिर से मार्केट अगर निकलती है नीचे तो हम फिर से ट्रेड ले लेंगे। फिर भी अगर एसएल हिट कर देती है तो फिर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, या फिर प्राइस एक्शन देखना चाहिए कि मार्केट अब क्या करना चाहिए। अगर हमारी एनालिसिस जैसे आज की जो हमने एनालिसिस की वो बार बार अगर गलत जा रही है, तो फिर उस पर लगातार अपने को टिके नहीं रहना है कि नहीं अपन तो लेंगे, बार बार लिए जा रहे, ऐसा नहीं करना है ना। और बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर मार्केट देती है तो फिर कुछ नहीं करना है, प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करना है। कल के लिए मैं थोड़ा सा, कल मैं पर्सनली ज़्यादा ट्रेड के प्रति वो नहीं हूँ कि हाँ मैं ट्रेड करूँगा, सही मैं कल ट्रेड को इग्नोर भी कर सकता हूँ, और अगर करूँगा तो बहुत कम क्वांटिटी में, एक या दो ट्रेड करूँगा। अगर एसएल होता है तो मैं ट्रेड को छोड़ दूंगा, है ना। बस ये मेरा सिंपल सा प्लान रहेगा कल के लिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।